प्यारे दर्शकों, क्रीम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माँ भगवती आप सभी दर्शकों का सदा कल्याण करें। आप लोगों का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे। प्यारे दर्शकों, आज हम आप लोगों को मृगशिरा नक्षत्र के संबंध में जानकारी देने चल रहे हैं। दर्शकों, मृगशिरा का तात्पर्य है मृग का सिर। मृग का सिर नक्षत्र मंडल में 3 ताराओं का एक समूह है जिसे हम मृगशिरा नक्षत्र कहते हैं। प्यारे दर्शकों, इस नक्षत्र मंडल का विस्तार खगोल में यानी आकाश मंडल में, नक्षत्र मंडल में, तारा मंडल में 53 अंश 20 कला से लेकर के 66 अंश 40 कला तक होता है। या यूं कह लीजिए कि एक राशि 23 अंश 20 कला से लेकर के 2 राशि 6 अंश 40 कला तक इसका विस्तार होता है। इसीलिए यह नक्षत्र 2 राशियों में शामिल हो जाता है। पहले 2 चरण इसके, कहने का मतलब वे वो मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण हैं, वे वो ये 2 चरण वृष राशि में चले जाते हैं, वृष राशि में शामिल होते हैं। तो इस नक्षत्र में शुक्र ग्रह का भी प्रभाव पाया जाता है। शुक्र ग्रह जो कि वैभव का दाता होता है, सौंदर्य का प्रतीक होता है, ऐसे जातक किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को जल्दी ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसे जातकों में सांसारिक सुख भोगने की लालसा होती है और वो समय के अनुरूप वह लालसा उनकी पूर्ण भी हो जाती है। ऐसे जातकों का जो रंग होता है, जो कलर होता है, वह कह लीजिए कि मिश्रित होता है। ना तो ज्यादा गौर, ना तो ज्यादा ब्लैक यानी कि सांवले या काले, मिश्रित होता है। प्यारे दर्शकों, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल होता है। मंगल जो कि शौर्य और साहस का प्रतीक होता है। मंगल एक गर्म ग्रह होता है। यह ग्रह जातक में साहस, डेयर की वृद्धि करता है, साहस के गुण को प्रदर्शित करता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ दर्शकों कि मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक साहसी भी होते हैं। इनकी एक प्रवृत्ति यह भी होती है, चूंकि ये इनके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव है, साथ ही साथ 2 चरण इसके वृष राशि में होते हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का भी प्रभाव इन जातकों पर होता है। ऐसे जातक किसी भी विभाग में सफल होते देखे गए हैं। इनकी प्रवृत्ति खोजी होती है। ये कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी बात की गहराई तक चले जाते हैं। इनमें अनुसंधान करने की प्रवृत्ति होती है, अनुसंधान करने का गुण पाया जाता है। मेरे प्यारे जातकों, जैसा कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे सिनाही। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये अन्वेषण करते हैं, ये किसी भी बात की गहराई तक जाना चाहते हैं और ये ऐसे ही जातक कुछ नया अनुसंधान भी कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर ये अंतर्मुखी हो जाएं, यह जानने का प्रयास करें
कि आत्मा क्या है, जीव क्या है या परमात्मा क्या है, तो ऐसे इन आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी ये शिखर पर पहुंच सकते हैं, एक उच्च कोटि के साधक हो सकते हैं। ऐसे जातकों में चंचलता होती है, जैसे हिरण सशंकित रहता है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह डरता है, इसमें साहस भी है, क्योंकि मंगल का भी स्वभाव है। इनके अंदर सौंदर्य, प्रकृति का प्रेम भी होता है। जैसे वन में, जंगल में, झरनों में हिरण घंटों तक प्राकृतिक सौंदर्य को निहारता रहता है, उसी में वह अपनत्व पाता है और उसी में वह अपने को सुखी मानता है, उसको सुख मिलता है। प्यारे जातकों, ऐसे जातक, प्यारे दर्शकों, ऐसे जातक मार्केटिंग में, शेयर मार्केटिंग में सफल होते देखे गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर पूर्वानुमान लगाने की शक्ति होती है। ऐसा गुण होता है कि ये किसी भी घटना का, किसी भी व्यक्ति के संबंध में वो पूर्व से ही अनुमान लगा लेते हैं और ज़्यादातर 99.9% ऐसा देखा गया है कि ये अपने अनुमान में बिल्कुल सही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि ये लोग बिजनेस करें, शेयर मार्केटिंग करें, तो इनको जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है। ये अभिनय के क्षेत्र में भी सफल होते देखे गए हैं। विपरीत लिंगी के प्रति इनमें जबरदस्त आकर्षण होता है। जैसे मैग्नेट के दो विपरीत पोलों को, जो दो विपरीत ध्रुवों को पास लाया जाए तो वो आपस में चिपक लेते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। वही गुण इनका फीमेल के प्रति, यदि मेल हैं तो फीमेल के प्रति, यदि फीमेल हैं तो मेल के प्रति, ऐसा इनके अंदर गुण हो जाता है। प्यारे दर्शकों, इनको अपने जीवन में पारिवारिक सुख मिलता है, लेकिन शंका का दौर चलता है। इनका अपना दूसरी फीमेल लोगों के प्रति अट्रैक्शन इनके अपने पारिवारिक जीवन में विघ्न खोल देता है। एक तरह से कहिए कि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे जातकों की प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाती है कि जिसमें शुक्र ग्रह का भी प्रभाव है, साथ में मंगल ग्रह का भी प्रभाव है, और सबसे बड़ी बात चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। इस संबंध में प्यारे दर्शकों एक कथा आती है कि देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ चंद्रमा का अनैतिक संबंध होने के उपरांत बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई। बुध ग्रह विवेकी ग्रह है, बुध ग्रह गणितीय ग्रह है, बुध ग्रह वाणी का द्योतक है। ऐसे जातक तर्क वितर्क में निपुण कहे गए हैं। प्यारे दर्शकों, इस नक्षत्र का प्रभाव जातक को काफी सफल बना देता है, या हम यूं कहें कि यह सफलतादायक नक्षत्र होता है। कहते हैं कि भोलेनाथ की पत्नी उमा जी का विवाह इसी नक्षत्र में हुआ था, इसी मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था। प्यारे दर्शकों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि यह दो नक्षत्रों का, यह दो राशियों का स्वामी का, यह दो राशियों में शामिल है। मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि में भी शामिल है और मिथुन राशि में भी शामिल है। तो प्यारे दर्शकों, बुध ग्रह विवेक, गणित, वाक, इन क्षेत्रों में, बिजनेस, व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में सफलता प्रदान करता है। मेरे प्यारे दर्शकों, यह त्रियंगमुखी ग्रह है और इस नक्षत्र के देवता चंद्रमा है, और इस नक्षत्र का ग्रह जो है वह मंगल कहा गया है। प्यारे दर्शकों, इनका जो रूप होता है वह मृदु होता है,
मधुर होता है। और जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि ये दो जो चरण हैं मृगशिरा के, ये वृष राशि में शामिल होते हैं और काकी यह मिथुन राशि में शामिल होते हैं। प्यारे दर्शकों, इस संबंध में हम आपको जितना हो सकता है उतनी अच्छी जानकारियाँ देने का प्रयास करते रहेंगे। हमने इसके पहले एक ऑडियो बनाया है मृगशिरा नक्षत्र के संबंध में। जिन जातकों को मृगशिरा नक्षत्र के संबंध में बहुत कुछ जानना है तो वो मेरे पहले ऑडियो को भी सुने, उसको भी देखें और इस वीडियो को भी देखें। इससे उनको मृगशिरा नक्षत्र के संबंध में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होंगी। इसके निगेटिव पॉइंट क्या हैं मेरे दर्शकों, मेरे प्यारे माँ के भक्तों? इसका निगेटिव पॉइंट ये होता है कि ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए विपरीत लिंगी के प्रति, नहीं तो इनके जीवन में विघ्न और बाधाएं तथा पारिवारिक जीवन कष्टमय बना रहेगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोगों को हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप लोग हमारे ऑडियो एवं वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। ऐसे में हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं और इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्यारे दर्शकों, आज हमने मृगशिरा नक्षत्र के संबंध में जो भी जानकारियां आपको प्रदान किया वह अभी कम है। ऐसा चलता रहेगा तो इन द फ्यूचर हम आपको इस नक्षत्र के संबंध में और भी जो कुछ भी रही सही बातें होंगी उसको भी हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो इतना ही। माँ भगवती आप सभी दर्शकों का कल्याण करें तथा जीवन में मंगल करें।